हे गाइस, हाय, दिस अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसी चल रही है जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरो शेरनियो? वेलकम टू अ धमाकेदार सेशन। प्रोबेबली आपके फर्स्ट टर्म के बाद, मिड टर्म के बाद और आने वाले पीरियोडिक टेस्ट के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि यार कॉम्पिटेंसी सवाल जो है ना, थोड़ा सा डिफरेंट है। कॉम्पिटेंसी सवालों करने के लिए क्या करना चाहिए, स्पेशली जब आपके सिलेबस में क्लियरली कह दिया गया है कि 50% का आपका कॉम्पिटेंस सवाल आना चाहिए और हर स्कूल को फॉलो भी करना है। चाहे आप क्लास 9 में हो या क्लास 10th में हो, कॉम्पिटेंसी सवाल 50% होने चाहिए। तो इनफैक्ट अगर आप 9th में हो तो आपके सारे टेस्ट उसी बेसिस में होने चाहिए। 10th में हो तो फिर आपके प्री बोर्ड्स में भी 50% कॉम्पिटेंसी आनी चाहिए और बोर्ड एग्जामिनेशन में 50% कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस आएंगे। अब मुद्दा यहां पर यह है कि सर कॉम्पिटेंसी सवालों करना कैसे होता है, सही तरीका क्या है, सही अप्रोच क्या है आगे बढ़ने का। क्योंकि देखो, हमने यूट्यूब पर अभी हर एक चैप्टर के लिए सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट 9th और 10th दोनों के लिए हमने कॉम्पिटेंसी के बहुत सारे सवालों को सॉल्व कर लिया है। चाहे वो एसेशन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस हो, एमसीक्यूज हो, केस बेस्ड क्वेश्चंस हो, या तो भाई किसी भी टाइप के हो, है ना। लेकिन आज हम समझने वाले हैं कि भाई कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस को ओवरऑल अप्रोच कैसे करना होता है, और 5 सिंपल से तरीके हैं मेरे, और मैं वो बताने वाला हूं। आई एम प्रीटी श्योर आपसे रेजोनेट करेगा। करता है तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। सही लगे वीडियो तो शेयर जरूर करना, ठीक है बेटा। तो नमस्ते सबको, हाय व्हाट्सअप पीपल, राधे राधे, हाय 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 बड़ी। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। 5 मिनट का सेशन है, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई कैसे अप्रोच करना होता है। सही लगे तो वीडियो शेयर करना। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंड द कॉम्पिटेंसीज, कि ये समझ रहे हैं कि भाई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते क्या है। पहले ये समझो आप कि भाई कौन कौन सा वैरायटी है कॉम्पिटेंसी के। आजा आजा। हाँ ठीक है, वैरायटी कौन कौन से जो आप जानते हो जल्दी बताइए चैट पे, कौन कौन सा वैरायटी है। पहला तो आप जानते ही हो, एमसीक्यूज होते हैं। क्या सिर्फ एमसीक्यूज होते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन? नहीं। और सारे एमसीक्यूज होते हैं कॉम्पिटेंसी? वो भी नहीं। अगर सवाल ऐसा हो जहां पर आपको सोचना पड़े, देखो मैं बोल रहा हूं सोचना पड़े, आपको थिंक करना पड़े, लेकिन आपको याद ना करना पड़े, ठीक है कि भाई क्या था, नहीं, वो याद करने वाले सवाल कॉम्पिटेंसी के भाग नहीं होते। जहां पर आपको सोचना पड़े, एनालाइज करना पड़े, जवाब निकालना पड़े, वो टाइप कॉम्पिटेंसी होती है, ठीक है। तो एमसीक्यू में जरूरी कि सारे सवाल कॉम्पिटेंसी हो। हालांकि आपके 10th और 9th बोर्ड के, मतलब 9th के हिसाब से हर एमसीक्यू सवाल को कॉम्पिटेंसी में रखा गया है, विच इज गुड फॉर यू, क्योंकि सेक्शन ए पूरा फिर कॉम्पिटेंसी का भाग बन जाता है, जहां पर एक एक मार्क के एमसीक्यू पूछे जाते हैं, ठीक है। बट कॉम्पिटेंसी वो सवाल होते हैं जहां पर आपको सोचना पड़े, याद नहीं करना पड़े। उसके बाद इन एमसीक्यू में ही एक टाइप ऑफ वैरायटी सवाल आते हैं, इसको हम कहते हैं एसर्शन एंड रीजनिंग, है ना। एसर्शन एंड रीजनिंग बोल के सवाल होते हैं, जहां पर आपको 2 स्टेटमेंट्स दे दिए जाते हैं, एक असर्शन एक रीजनिंग। फिर आपको बताना होता है कि असर्शन सही है, रीजनिंग सही है, क्या रीजन सही, असर्शन का सही रीजन है कि नहीं, वो बताने पड़ते हैं। अगर किसी को यहां पर नहीं पता कि असर्शन रीजनिंग सवाल कैसे करते हैं, तो मैंने चैनल पे वीडियो डाली हुई है, हाउ टू अटेम्प्ट असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस, हाउ टू डू असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस, कैसे करते हैं, तरीका क्या होता है, इसके शॉर्ट्स भी मैंने डाले हुए हैं, चेक इट अप, ठीक है। तो असर्शन रीजनिंग सवालों को बच्चा कोई भी याद करके कर ही नहीं सकता है, इसमें सोचना ही पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी तीसरी कैटेगरी, जो होती है कोर्स, है ना, कोर्स बेस्ड या तो केस बेस्ड, है ना, या तो फिर आपका सोर्स बेस्ड सवाल, ठीक है। जहां पर आपको एक डायग्राम दे दिया, या तो एक अनसीन पैसेज दे दिया, एक पैराग्राफ दे दिया, उस पैराग्राफ के टॉपिक के बेसिस में आपसे सवाल पूछ लिए 4 से 5, ये वैरायटी हो जाती है, जिसमें आपका एमसीक्यूज एक एक मार्क के लिए आता है, असर्शन रीजनिंग एक एक मार्क के लिए आता है, लेकिन केस बेस्ड क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के लिए आती है। तो सर यही है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं होते, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होते हैं कॉम्पिटेंसी में। क्लास 9th और 10th दोनों में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में आपका बहुत ज्यादा सवाल, कम से कम 2 से 3 सवाल आपके आउट ऑफ 39 क्वेश्चन, देखो आपके पूरे पेपर में हर सब्जेक्ट में 39 क्वेश्चंस होने चाहिए अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न। 39 क्वेश्चंस, 39 क्वेश्चंस में अगर 20 सवाल आपके एमसीक्यूज हो जाते हैं, जिसके अंदर असर्शन रीजनिंग होता है, बाकी बचते हैं 19 सवाल। 19 सवाल में 3 सवाल होते हैं 5 मार्क्स के, 3 सवाल होते हैं 4 मार्क्स के। तो 4 मार्क्स के सवाल तो भाई आपके हो गए कोर्स बेस से, केस बेस हो गया, वो भी कॉम्पिटेंसी में चला गया। तो ये 6 और निकाल देंगे तो बच जाते हैं आपके कितने भाई, कितने बच जाते हैं, 13 क्वेश्चंस बच जाते हैं। 13 क्वेश्चंस में भी एक सवाल या 2 सवाल कॉम्पिटेंसी का होगा जो सब्जेक्टिव होगा, जो डायरेक्ट आप याद करके नहीं लिख सकते हो, आपको जवाब बनाना पड़ेगा, आपको जवाब निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये समझना होता है आपको,
ये समझना है। और अगर आप 9th में हो तो भाई 9 से इस बात को समझ लो कि 10th में आपको रेडी रहना है इन चीज़ों के लिए। हो सकता है कि जब आप 10th में आओगे तब आपका जो कॉम्पिटेंसी का परसेंटेज फिलहाल जो सीबीएसई ने बोला हुआ है कि बोर्ड पेपर में 50% होना चाहिए, हो सकता है आगे जाकर वो 60% 60% हो जाए, क्योंकि सीबीएसई उसी रास्ते चल रहा है कि बच्चे को सोच कर लिखना पड़े, रट्टा मार कर लिखना ना पड़े। 10th में अगर आप हो अभी तो आपको पता है क्लियरली कि भाई 50% चल रहा है इस साल, ठीक है। तो ये हो गया कि कॉम्पिटेंसी होता क्या है। अंडरस्टैंडिंग कॉम्पिटेंसी इज इंपॉर्टेंट। वंस यू अंडरस्टैंड कॉम्पिटेंसी, फिर बात आती है कि कॉम्पिटेंसी करना कैसे होता है। देखो, अगर आप मुझसे पूछोगे फ्रॉम ए टीचर्स पर्सपेक्टिव, मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, अच्छा है, तो आपको कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस में 100% मार्क्स आएंगे, ठीक है। बस खत्म, मेरी बात खत्म हो गई। अगर आपकी बेसिक्स स्ट्रांग है तो फिर आपका 100% मार्क्स आएगा, तब आपको सारी के सारी कोई भी वैरायटी का कॉम्पिटेंसी बहुत ईजी लगेगा, बहुत ईजी, क्योंकि कॉम्पिटेंसी सवाल न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, अगर आपको कॉन्फिडेंस है, अगर आप इन जनरल कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लेते हो, तो फिर आपको कॉम्पिटेंसी से डरने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फिर आपको ये सबसे ज्यादा ईजी सवाल लगेंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में और क्लास 9th में, सबसे ज्यादा इजी लगेंगे। मतलब आप तरसोगे कि भाई कोई कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन आ जाए उसको पहले कर लेते हैं, पहले केस बेस्ड क्वेश्चन 4 मार्क के सवाल कर लेते हैं, फिर 1 मार्क में आएंगे, ऐसे इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सो द ओनली थिंग विच यू नीड टू टेक केयर ऑफ इज मेक योर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग। इफ योर कॉन्सेप्ट इज स्ट्रॉन्ग, सवाल कैसा भी आए फोड़ दोगे, ठीक है। तो बस ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखो बच्चों, ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखो कि भाई सवाल कैसा भी हम फोड़ देंगे, कॉम्पिटेंसी पढ़कर जाएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जब बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गया, फिर प्रॉब्लम क्या होती है? फिर प्रॉब्लम होती है कि यार कैसे 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 वैरायटी के सवाल देने, पता नहीं, टॉपिक बाय टॉपिक, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, कैसे कैसे दे देंगे समझ नहीं आता। तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें करनी है प्रैक्टिस। डिफरेंट डिफरेंट टाइप क्वेश्चंस को हमें प्रैक्टिस करनी है। सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा भाई? हमारे यूट्यूब चैनल पे ही हमने इतने सारे चैप्टर बाय चैप्टर, एसेशन, रीजनिंग, केस बेस्ड क्वेश्चन सब कुछ लिया हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जाइए बॉटम में जाइए, आपको प्लेलिस्ट का सेक्शन मिलेगा केस बेस्ड क्वेश्चंस का, एसेशन रीजनिंग का, या तो आप यूट्यूब पे डायरेक्ट सर्च कर लीजिए, चैप्टर के नाम के साथ एसेशन रीजनिंग लगा दो और मेरा वेदांतु लिख दो तो आपको मिल जाएगा एसेशन रीजनिंग। चैप्टर बाय चैप्टर हमने करवाया हुआ है हर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो वैसे प्रैक्टिस हो जाती है, चाहे वो केस बेस्ड हो, एमसीक्यू हो। अभी तो हमारा वी वॉर भी चल रहा है, हर दिन 7 बजे वी वॉर हो रहा है क्लास 9 चैनल पे, जहां पर हम टॉप 10 एमसीक्यूज करवा रहे हैं चैप्टर बाय चैप्टर इन अ वेरी गुड एंटरटेनमेंट मोड। तो आप करके देखो, तो वो भी हो जाता है। केस बेस्ड क्वेश्चन भी अलग से करवा लिया, तो अब बच क्या जाता है? बस प्रैक्टिस करते जाना है, ताकि आपको सारी वैरायटीज पता चले कि भाई होता क्या है ना। ठीक है, मोशन चैप्टर से ये आता है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से ये आता है, ये आपको पता हो, दैट्स द ओनली थिंग, ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात। अब प्रैक्टिस भी कर ली हमने, अब कहां मार्क्स कट सकते हैं? अब आपके मार्क्स कहीं भी कटेंगे तो सिर्फ होगा टाइम मैनेजमेंट में। कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस में आपको ध्यान देना अबाउट टाइम मैनेजमेंट, स्पेशली जो आपका सेक्शन ए होता है। बेटा सेक्शन ए में आपको पता है कि 1 मार्क के सवाल आते हैं, 1 मार्क के सवाल आते हैं और टोटल सवाल होते हैं 20 क्वेश्चन होते हैं। 1 मार्क के सवाल के लिए आपको कितना वक्त बिताना चाहिए मैक्स टू मैक्स? क्योंकि ये एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज है, लिखना भी नहीं है, आपको सिर्फ सर्कल करना है या तो फिर टिक मार के लिखना है कि भाई ये पहला है। कितना वक्त जाना चाहिए? मैक्स टू मैक्स 1 मिनट जाना चाहिए। तो 20 के 20 सवालों के लिए मेरा जो पूरा का पूरा सेक्शन है वो 20 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए। अब भाई यहां पर कौन है वो बच्चा जो अपने दिल पे हाथ रख के कह सकता है कि सर मेरा तो सेक्शन 8 20 मिनट में खत्म हो जाता है? किसी का नहीं होता। क्या बात है, बहुत बढ़िया परवेज जैन जी, थैंक यू सो मच फॉर दैट। ठीक है, किसी का नहीं होता भाई, 20 मिनट में 1 मार्क के सवाल किसी का नहीं होता। अगर किसी बच्चे ने इतना अच्छे से कॉन्सेप्ट कर लिया तब आराम से हो जाता है, या तो पेपर बहुत इजी होगा तब हो जाएगा, वरना एक सवाल में सिर्फ 1 मिनट बिताना नहीं होता। कुछ सवालों में आप 30 सेकंड बिला लेते हो, कुछ सवालों में 2 मिनट हो जाता है, लेकिन 1 मार्क के सवालों करने में आपका टारगेट होना चाहिए मैं 20 मिनट में कर लूं इसे। अगर ये 20 मिनट से ज्यादा गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 25 हो गया, तो फिर दिक्कत हो जाती है। क्यों? क्योंकि फिर आपको बाकी सवालों के लिए वक्त नहीं मिलता। तो केस बेस्ड क्वेश्चंस, एसेशन रीजनिंग क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में आपके टीचर्स का और सीबीएसई बोर्ड का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि सवाल को ऐसे दे कि बच्चे सोचना शुरू करें फिर खत्म ही ना करें। वक्त इनका एक मार्क में ही निकल जाए ताकि एंड में सवाल छूट जाए, मिलने के मार्क्स भागते हुए चले जाए। समझे?
तो आपको उनसे ज्यादा क्लेवर बनना है, चालू बनना है, आपको समझना है कि ये गेम क्यों खेली जा रही है। और अगर ऐसा कोई सवाल आता है जहां पर आपको कुछ ज्यादा ही सोचना पड़े और हर 1 मिनट के ज्यादा आपके वक्त जा रही है सोचने में, तो उस सवाल को स्किप करने का, एंड में आकर देखने का, जब बाकी सारे सवाल हो जाएं आपके। competency level questions are one of the primary reasons why a lot of students are not able to complete their paper on time। इसको याद रखिए, ठीक है, याद रखिए इस बात को। अब आगे बढ़ते हैं टू दी लास्ट एंड दी फाइनल पॉइंट फॉर टुडे, जो मैं कहना चाहता हूं आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में, एंड दैट इज रिव्यूइंग योर मिस्टेक्स, है ना। या देखो, एक एक कहावत है, एक गलती एक बार करने वाले इंसान को इंसान कहते हैं, ठीक है। एक ही गलती बार बार करने वाले इंसान को बेवकूफ कहते हैं। अब आपको समझना है और आपको मेरे को बताना है कि आप इंसान हो या बेवकूफ, सिंपल सी बात। तो कॉम्पिटेंसी हो या कोई भी तरीके का सवाल हो आपके एग्जामिनेशन में, अगर आपने गलत किया है तो अपनी गलतियों से सीखे, उन्हीं गलती को दोबारा मत दोहराइए, क्योंकि दोबारा दोहराओगे तो क्या कहलाओगे, बुड़बक कहलाओगे। बुड़बक नहीं खिलाना है ना, ठीक है, बढ़िया। तो ये थे मेरे 5 तरीके टू अप्रोच कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, और इन तरीकों के थ्रू आप समझे इस बात को कि कैसे आप किसी भी टाइप के कॉम्पिटेंसी को अप्रोच कर सकते हो, पहुंच सकते हो और पूरे मार्क्स कमा सकते हो। तो ये था मेरे साइड से आज के लिए आपके लिए अमेजिंग सेशन गाइस। आई होप ऑल ऑफ यू गाइस एंजॉयड इट। मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स कि इतना अच्छा लगा आज का सेशन, शेयर करके बताना। और आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि भाई MVSAT इज ऑन फ्रॉम टुमारो। कल MVSAT का पहला एग्जामिनेशन हो रहा है, विच इज मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। स्कॉलरशिप टेस्ट हो रही है कल पहले दिन, 1 घंटे का टेस्ट है। 9th और 10th का सिलेबस होगा, अगर आप 9th में हो तो 9th का सिलेबस, 10th में हो तो 10th का सिलेबस होगा आपका। और करना क्या आपको, बस सिर्फ जाना है, 1 घंटे का टेस्ट देना है और अ शॉर्ट स्कॉलरशिप पा लेनी, जिसके थ्रू अपने IIT JEE नीट के कोचिंग में इस्तेमाल कर सकते हो फॉर हैविंग फ्री कोचिंग विच वन ऑफ द बेस्ट ऑनलाइन ऑफलाइन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री, वेदांतु। ठीक है, फोड़ना भाई, तो मौका मत गवाओ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपके पिन चैट में भी लिंक है, क्लिक करो। सिर्फ 30 सेकंड्स लेटर टू रजिस्टर। घर पे बैठ के या तो हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में जाके टेस्ट दो, ऑफलाइन सेंटर्स में जाके देने वाले हमारे बच्चों के लिए स्पेशल एडिशनल ऑफर्स भी है कि मान लो अगर आपने ऑफलाइन जाकर हमारे टेस्ट सेंटर में टेस्ट दिया है और आपके 40% आए हैं स्कॉलरशिप में, आपको एडिशनल 10% स्कॉलरशिप मिल जाएगा अगर आप ऑफलाइन जाकर दे रहे हो, अलॉन्ग विद वेदांतु मिनी स्टडी पैक। ये सारे डिटेल्स इस लिंक में जाइए, क्लिक करिए, रजिस्टर करिए और फोर्थ डालिए। लेट मी टेल यू, क्लास 9 से हजारों बच्चे और क्लास 10 से ऑलमोस्ट लाखों बच्चों ने रजिस्टर कर लिया है स्कॉलरशिप पाने के लिए। यू गाइस आर मिसिंग इट आउट इफ इन केस यू हैव नॉट डन येट। तो जाओ, फोड़ो, और रजिस्ट्रेशन एब्सोल्युटली फ्री है। मतलब सामने से कंपनी आपको बोल रही है भाई तुम लिख दो टेस्ट 1 घंटे का, तुमको अशोर्ड स्कॉलरशिप, तुम लिखोगे तो हम दे देंगे तुम्हें स्कॉलरशिप। अब आप नहीं दोगे तो माँ बाप को क्या चेहरा दिखाओगे, है ना। फेस पीपल।